हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं फिर से एक ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। काफ़ी पुराना इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ब्लॉग का मतलब होता है आज के आज करंट में हम जो भी कर रहे हैं वो सब दिखाना, और ख़ास करके डेली ब्लॉग का मतलब ये होता है कि डेली ब्लॉग अपलोड करना और डेली हम जो भी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, वैसे तो हम हाउसवाइफ की लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो हम कुछ नहीं करें घर में। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी हालत में हम हैं। अगर हमारा तबीयत भी ख़राब है तो भी हम कुछ ना कुछ तो करते ही है घर में। तो वो हम कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ दिखाना, इसको डेली ब्लॉग बोलते हैं। लेकिन अगर डेली ब्लॉग हम अपलोड नहीं कर रहे हैं तो फिर वो डेली ब्लॉग नहीं कहलाएगा। अगर हम अपडेट नहीं दे रहे हैं डेली का तो फिर वो डेली ब्लॉग नहीं होगा। वैसे तो मेरा डेली ब्लॉग था ही, लेकिन अब पता नहीं मैं इसको क्या बोलूँगी, वो मुझे खुद भी नहीं पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज मैं सिर्फ कद्दू बनाने वाली हूँ। वैसे तो इसको बहुत सारे लोग लौकी भी बोलते हैं, लेकिन हमारे इधर मार्केट में, घर में सभी लोग सभी जगह यहाँ पे कद्दू ही बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार कद्दू बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कद्दू का जो भुजिया होता है सिर्फ हल्दी और नमक डाल के, वो मैं एक तरफ चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में बनने के लिए, और दूसरी तरफ मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी। तो ये मैं फ़ौरन डालूँगी उसमें, बिना प्याज और बिना लहसुन का सब्जी मैं बना रही थी, क्योंकि ये ब्लॉग है तीज के नहाए खाए के दिन का। और उस दिन शायद 5 सितंबर था, 5 सितंबर था, जो कि टीचर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं अपने अपने स्कूल में। जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो लोग हल्का फुल्का जो भी टीचर्स के लिए होता है, जो भी गिफ्ट वगैरह होता है, ये सब कार्ड वगैरह बनाते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं बच्चे। और मैं भी स्कूल ही जाती हूँ, लेकिन मैं स्कूल में पढ़ाती नहीं हूँ। इस बारे में मैं किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल्स में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग जो है ना वो काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसमें नहीं बताऊँगी। सामने से जब मैं बैठ के बात करूँगी तो मैं बता दूँगी कि मैं क्या करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं स्कूल ही जाती हूँ क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के लिए स्कूल से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता है। और ख़ास करके जब बच्चे छोटे हैं तो मैं बच्चों को छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। वैसे तो मैं चाहूँ तो ऑफ़िस वर्क भी मैं कर सकती हूँ, 9 से 5 भी मुझे ऑफ़र मिला था कि ऑफ़िस में काम करने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर में जॉब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 1 बच्चे 2 बच्चे नहीं है, मेरे 3-3 बच्चे हैं, और तीसरा वाला जो है छोटा है, सबसे छोटा है, वो मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। इसीलिए मुझे स्कूल से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं लगा। और स्कूल में भी मुझे पढ़ाना नहीं है, मेरा ऑफ़िस वर्क है जो कि काफ़ी आरामदायक वाला काम है, और उसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छा खासा मिल ही जाता है। तो इसके बारे में मैं किसी और ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे अपना कार्ड रेडी कर चुके हैं। तो इसमें मैं बच्चों का थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दी थी लिखने में, क्योंकि प्लेन कागज़ पे बच्चों को लिखना नहीं आ रहा था सीधा सीधा। तो मैं बोली कि चलो लाओ मैं ही लिख देती हूँ। लेकिन सारा आइडिया बच्चों का ही था, डिज़ाइन सेलेक्ट करना और कार्ड बनाने का आइडिया, गिफ्ट का आइडिया, ये सब कुछ बच्चों का ही था। और गिफ्ट देख सकते हैं टीचर्स के लिए छोटा छोटा सा ही है, क्योंकि गिफ्ट देना बच्चों को अलाउ नहीं था स्कूल में। मैम लोग बोली थी कि कोई भी गिफ्ट नहीं लाएगा, बस अपने हाथ से छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा कार्ड बना के लाना है। तो ये सब चीज़ मैं पहले ही रेडी कर दी थी, रात में ही कर दी थी, क्योंकि बच्चे लेकर बैठ गए थे। तो उस टाइम में ही मैं तीनों का रेडी कर दी थी, कार्ड वगैरह जो भी करना है, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं था कि मैं खाना पीना के साथ साथ बच्चों को रेडी करना, खुद भी रेडी होना। और नहाए खाए का जो खाना होता है वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा से बनता है। जैसे कि सबसे पहले मैं सुबह उठी हूँ तो घर को अच्छे से साफ़ की हूँ, किचन के तरफ जो भी होता है, चूल्हा, ये सब, वो सब अच्छे से पोंछ पाछ करने के बाद फिर मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद मैं खाना बनाई हूँ। और स्कूल की तरफ से ये भी बोला गया था कि मतलब जो लोग भी तीज कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, मतलब कि बहुत लोग अभी भी तीज का व्रत नहीं करते हैं। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, मतलब मैम लोग हैं। तो जैसे कि कोई मुस्लिम है, तो कोई पंजाबी है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, तो बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उन लोगों को टाइम पे जाना था, और जो करते हैं उन लोगों को एक घंटे लेट से जाना था। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया ये सब शूट करने का।
और यहाँ पे मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मा ये क्या लिखी हो टीचर का मतलब। तो अभी ना ऐसा लगता है जैसे बच्चे कुछ कुछ करते हैं ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरा खुद का बचपन लौट आया है। मैं खुद बचपन में, अपने बचपन में ऐसे ही करती थी, मतलब इसी तरह से कार्ड वगैरह ये सब बनाना। तो वही ये पूछ रहा था मम्मा टी का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है। तो मैं वही बता रही थी कि टी का मतलब टैलेंटेड होता है, फिर ई का मतलब है अभिशांत। अभिशांत नाम है उसका, अभिशांत। बोलो अभिशांत। तुम्हारा क्या नाम है? बउआ का क्या नाम है? नहीं, शिवांक मणि। शिवांक मणि। शिवांक मणि। बोलो शिवांक मणि। तो सुबह में मैं जल्दी में बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये वीडियो है स्कूल से आने के बाद का। तो आजकल का वेदर मतलब थोड़ा सा ये हो गया है ना, कभी धूप रहता है, कभी छाँव हो जाता है, कभी बारिश हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। इस टाइम तो ऐसा ही वेदर था, तो इसलिए मैं कपड़ा को अलट पलट कर रही हूँ। कभी इधर का कपड़ा उधर, उधर का कपड़ा उधर कर रही हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा काम ही होता है हमारे लिए, तो ये भी एक काम ही है जिसका कोई नाम नहीं है। और ये वाला साड़ी मैं पहनी हूँ आज के दिन, जो कि पिछले साल तीज में मेरी मम्मी दी थी, तीज में पहनने के लिए। पिछले साल का अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे कि मैं यही साड़ी तीज के दिन पहनी थी। और इस टाइम में मम्मी मेरी नहीं है, तो मम्मी के आशीर्वाद के रूप में आज के दिन मैं यही साड़ी पहनी हूँ। क्योंकि कोई भी फेस्टिवल की जो शुरुआत होती है, कोई भी त्यौहार की जो शुरुआत होती है, वो हम नहाए खाए से ही करते हैं। और नहाए खाए के दिन मुझे अपनी माँ का आशीर्वाद लेना था, तो इसीलिए मैं अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहनी हूँ, ताकि मेरे ऊपर मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहे। और आशीर्वाद जो होता है वो नया पुराना नहीं होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। माँ की ममता का, माँ के आशीर्वाद का कोई मोल नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये साड़ी आज पहनी हूँ। और तीज के दिन पहनने के लिए इस बार मेरे हस्बैंड खरीद दिए हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखूंगी। पहने हुए येलो कलर की साड़ी है, येलो और रेड में साड़ी है, और काफ़ी पसंद है मुझे, मेरे पसंद से ही खरीदे हैं। और अब मैं बना रही हूँ तरुआ, चक्का, जो भी बोलो, मैं चक्का बोलती हूँ, बहुत लोग इसको तरुआ भी बोलते हैं। तो सुबह में मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वैसे ही सब्जी, चावल, दाल, भुजिया ये सब बनाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए भी। और ये सब चीज़ है कि गरम गरम बनाओ और आराम से बैठ के खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं सोची कि मैं जब आऊँगी तब आराम से बैठ के खाऊँगी तो बनाऊँगी। तो इसीलिए जब स्कूल से मैं आ गई थी तब ये सब कर रही हूँ। और इस तरह से शूट करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा शूट करो फिर बंद कर दो, थोड़ा सा शूट करो फिर बंद कर दो। और जो लगा के जो शूट होता है वो कहीं से पिक्चर अच्छा आता है और कहीं से नहीं भी आता है। तो इस तरह से मैं शूट कर ली, और इस तरह से थोड़ा जल्दी हो भी जाता है। मतलब तुरंत कैमरा ऑन करो, तुरंत कैमरा ऑफ कर दो, और उस तरह से थोड़ा देखना पड़ता है कि उसमें मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, अच्छे से वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा शूट कर ली, ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो खाना है वो निकल चुका है, और सिर्फ मेरा नहीं है, दोनों तीनों बच्चों के साथ में है, सबके साथ में है। तो चक्का में बनाई थी कद्दू का, कद्दू दाल बनाई थी, चना का दाल, अरवा चावल बनाई थी, और कद्दू की भुजिया, कद्दू और आलू की सब्जी बनाई थी। तो अब मैं और मेरे तीनों बच्चे खाना खाएंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।